मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। जब किसी जन्म में पुण्य कर्मों का परिपाक होता है, जब पुण्य कर्मों का परिपाक होता है, तब उसको तत्वदर्शी गुरु मिलते हैं। तत्वदर्शी गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा हो पुण्यों के फलस्वरूप, और उनकी कृपा से वो जो कृपापूर्ण सहायता करते हैं तब आप परमार्थ पथ में चलते हैं। उसके लिए जो कोई तत्वज्ञानी व्यक्ति है वो सीधे आपको ज्ञान नहीं लगाते, उसके लिए शास्त्र का एक सिद्धांत है। न सीधे वो आपको आत्मा का उपदेश देगा, जो पढ़ा लिखा है ज्ञानी है वाकई भी, न वो आपको आकर्षित करने के लिए कुछ अन्नबंड बात करेगा। उसको तो केवल ये है अनेक जन्म सुकृतैः साधु संगमा, अनेक जन्म सुकृतैः साधु संगमा, सदाचारस्ततः सत्त्ववृद्धिर्ज्ञानं ततो भवेत्, सदाचारस्ततः सत्त्ववृद्धिर्ज्ञानं ततो भवेत्, ज्ञानान् मोक्षास्ततोऽनन्ता सुख प्राप्तिर्न संशयः। अनेक जन्मों में किए हुए पुण्यों के फलस्वरूप साधु समागम प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न समता, सत्संगत संसद। लेकिन संत मिल गए, आप उनके साथ छल छद्म युक्त व्यवहार बरत रहे हो, संत तो मिल गए, श्रद्धा न जगी आप, और आपका वो सामान्य मन ही व्यवहार कर रहा है, तो भी वो पुण्य की जागृति नहीं होती। लेकिन उनके सत्संग से मनुष्य सदाचारी बनता है। सदाचार से सत्वगुण की वृद्धि, सदाचार इसलिए पालन करना चाहिए, उससे सत्वगुण की वृद्धि होती है, ज्ञान और प्रकाश जागृत होता है, सत्वगुणी बुद्धि में ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य आती है। अगर बुद्धि सत्वगुण नहीं है तो उसमें ज्ञान समझ में ही नहीं आता। ज्ञान प्राप्त होने पर मुक्ति का अनुभव होता है। मुक्त पुरुष को अनंत सुख मिलता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। ये उसका कर्म है। अब कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, कर्म बंधन से देखो, एक कर्म दूसरा कर्म ही कराता है। और सामान्य व्यक्ति बड़ा अभिमान करता है, अरे हम तो कुछ नहीं करते। तुम्हारे में तमोगुण प्रधान है, तुम आलसी हो, तुम प्रमादी हो, तुम बुद्धिहीन हो, तुम कर्तव्यहीन हो, तुम एकदम तामसिक, बिल्कुल जड़ता चाहिए, उसको तुम कहते हो कर नहीं करते। वो स्वाभाविक तुम्हारा पिछला जन्म भैंसे के सोने वाला रहा, तो अभी भी वही चित्तवृत्ति तुम्हारी जागृत, वही तो है। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कोई जीव मुक्त हो, इसके लिए आत्मज्ञान की अपेक्षा है, अंतर निरीक्षण की अपेक्षा है। अपने आप को तो सभी लोग जानते हैं, किंतु भ्रम के कारण अपने को शरीर आदि ही मानते हैं, अनात्मा में ही आत्मबुद्धि रखते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए अनात्मा और आत्मा के लक्षण बताकर अपने वास्तविक रूप का ज्ञान गुरु के द्वारा होता है। इसके लिए पंचकोश की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अन्नमय आदि 5 कोशों से अलग अपने आत्म तत्व पहुँचने पर गुरु कहते हैं उनको, फिर वो कहते हैं कि यही ब्रह्म स्थिति। अपने आप तुम अपने को स्थिति मान लो, कैसे जानोगे? अपने आप अपने को मान लोगे, मान ही लोगे, जानोगे क्या? इसलिए जो आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानकर जो मुमुक्षु है, वह जो अविद्या से छूटना चाहता है,
जो कर्म बंधन से छूटना चाहता है। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कि आपकी छूटने की इच्छा नहीं, आप आगे आऊँगा उनके सुन ले हो तो आपको कुछ लाभ थोड़ी ना होगा। जो छूटना चाहता है विद्या से, जो कर्म बंधन से अपने को छुड़ाना चाहता है, वो मुक्त हो जाता है। उसे परम शांति, परम विश्राम, परम आनंद प्राप्त होता है। अब पंचकोश विवेक, संक्षेप में पंचकोश का वर्णन सुने। पंचकोश विवेक, अन्नम प्राणो मनो बुद्धि, अन्नम प्राणो मनो बुद्धि, आनंदश्चेति पंचते, आनंदश्चेति पंचते, कोशास्तैरावृतः स्वात्मा, कोशास्तैरावृतः स्वात्मा, विस्मृत्या संस्कृतिं व्रजेत्, विस्मृत्या संस्कृतिं व्रजेत्। अन्न, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद, ये 5 कोश हैं। उनसे आवृत आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है और वो संसार चक्र में पड़ जाता है। पंच कोशों के नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तैत्तिरीय उपनिषद में आचार्य वरुण इनकी शिक्षा अपने शिष्य भृगु को देते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा अपने द्वारा निर्मित कोश में स्वयं बंद होकर दुखी होता है, उसी प्रकार जीव अपने कर्मों से शरीर, मन, बुद्धि की रचना कर उनके बंधन में आ जाता है। यद्यपि आत्मा तो अनंत और असंग है, किंतु इन कोशों से आवृत होकर वो अपनी महिमा ही भूल जाता है। अनंत होने के कारण आवृत न हो सकने पर भी वो अपने को आवृत सा अनुभव करता है। और अनात्मा से तादात्म्य के कारण अध्यास से उत्पन्न अविद्या ही इसका कारण है। अनात्मा से तादात्म्य है और अध्यास हुआ, उसके कारण अविद्या उत्पन्न हुई, यही इसका कारण है। अब स्वात्मा विस्मृति, यहाँ स्वात्मा विस्मृति कहकर अविद्या का उल्लेख किया गया। यदि कोई आत्मा को अर्थात अपने आप को भूल जाए तो निश्चय ही वो अनात्मा को अपना आप समझेगा। 5 कोश अनात्मा है, फिर भी उनमें आत्मभाव उत्पन्न हो जाना, ये ईश्वरी माया की अद्भुत करनी है। इस माया का निवारण होना, शरीर आदि को अनात्मा रूप से पहचानना और अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होने के लिए ईश्वर की कृपा, गुरु की सहायता, शास्त्र की दृष्टि अपेक्षित है। इससे सही दिशा में विचार करने का मार्ग मिलता है। इसलिए अगले श्लोक में पंचकोश विवेक की विधि हम लोग सुनते हैं। स्यात् पंचीकृत भूतोऽर्थो देहास्थूलन्न संज्ञका लिंगे तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह स्यात् पंचीकृत भूतोऽर्थो देहास्थूलो न संज्ञका लिंगे तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ ये स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश कहलाता है। और लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में राजस प्राण और कर्मेंद्रियां मिलाकर प्राणमय कोश है। त्रिगुणात्मक प्रकृति के सम्मिश्रण से सूक्ष्म पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। उनके तमशांश के पंचीकृत होने पर स्थूल पंचभूतों का विस्तार होता है। उनसे ब्रह्मांड, उनमें स्थित पदार्थ, जीव का भोगायतन रूप स्थूल शरीर निर्मित होता है। इसका विस्तृत वर्णन पिछले 26 से 29 संख्या के श्लोकों में किया जा चुका है। यहाँ उसकी उत्पत्ति प्रक्रिया का उल्लेख कर यह दिखाना चाहते कि यह शरीर जड़भूत पदार्थों से उत्पन्न होने के कारण जड़ है। दूसरा, तमोगुण की प्रधानता होने के कारण ये अपने को नहीं जानता। पंचभूतों का संघात होने के कारण किसी दूसरे के लिए है और उसके अधीन है।
तथा अन्न से उत्पन्न, अन्न से परिपुष्ट, अंत में अन्य प्राणियों का अन्न बनकर नष्ट हो जाने वाला विकारी तथा नश्वर। ये कोई भी लक्षण आत्मा के नहीं है, क्योंकि ये चेतन स्वरूप स्वयं प्रकाश, स्वतंत्र, सबका स्वामी, निर्विकार और अविनाशी है। अतः स्थूल शरीर आत्मा नहीं हो सकता। हम शरीर के दृष्टा इससे पृथक लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर 17 अंगों वाला है। उसके एक भाग को प्राणमय कोश कहते हैं। प्राणमय कोश में 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राणों की गणना की जाती है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक्, पाणिपाद, उपस्थ और गुदा, तथा 5 प्राण है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये सब मिलाकर एक कोश बन जाए। ये कोश रजस प्रधान, स्थूलमय अन्नमय कोश तमस प्रधान और ये रजस प्रधान। यह प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इसमें आत्मा के लक्षण नहीं मिलते। रजस गुण प्रकृति का है, रजस माने रजोगुण, इसलिए इससे उत्पन्न प्राण और कर्मेंद्रियां भी प्राकृत है। आत्मा अप्राकृत चेतन तत्व है। प्राणमय कोश अपने आप को नहीं जानता, किंतु स्वयं आत्म प्रकाश, स्वयं आत्मा, किंतु आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तीसरा वो संघात होने के कारण परार्थ है, किंतु आत्मा अखंड और एक रस है और प्राण आदि का स्वामी है। इन कारणों से प्राणमय कोश आत्मा नहीं है। अगले श्लोक में मनोमय और विज्ञान में कोशों का वर्णन कर उनका अनात्मत्व प्रदर्शित करते हैं। अब ये हो गया तमोगुण अन्नमय कोश, प्राणमय हो गया रजो, अब मनोमय हो गया सत और रज। सात्विकैः धीरिन्द्रैः साकम् विमर्शात्मा मनोमयः तैरेकं साकं विज्ञानमयो धीर निश्चयात्मिका सात्विकैः धीरिन्द्रैः साकं विमर्शात्मा मनोमयः धैर्येव साकं विज्ञानमयो धीर निश्चयात्मिका स्वात्विक सात्विक ज्ञानेन्द्रिय, ये रजोगुण, ये सत्वगुण। सात्विक ज्ञानेन्द्रिय प्राण राजसी है और ये स्थूल देह तामसी। सात्विक ज्ञानेन्द्रियां और विमर्श करने वाला मन दोनों मिलाकर मनोमय कोश है। और उन्हीं ज्ञानेन्द्रियों के साथ जब निश्चयात्मिका बुद्धि जुड़ जाती तो वही विज्ञानमय कोश कहलाता है। मनोमय कोश के अंतर्गत 5 ज्ञानेन्द्रियां और मन आता है। 5 ज्ञानेन्द्रियां स्रोत, त्वक, नेत्र, रसना, नासिका, ये अपंचीकृत पंच महाभूत के सत्वांश से पृथक पृथक उत्पन्न है और मन उन सब के सत्वांश के एकीकृत रूप से उत्पन्न है। इस प्रकार मनोमय कोश की संरचना देखकर स्पष्ट हो जाता है कि यह सत्वगुणी प्रकृति की रचना होने के कारण अनात्मा है। मन में ज्ञान प्रकाश है कि नहीं? आत्मा अनाद्य जन्मा है तथा मन इंद्रियों का प्रकाशक है। मन और बुद्धि दोनों अंतःकरण की वृत्तियां हैं। विमर्श करने वाली वृत्ति मन है और निश्चय करने वाली वृत्ति बुद्धि है। मन से बुद्धि अधिक सूक्ष्म और अंतरंग, इसलिए मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश पृथक और उसके अंतरंग स्थित समझना चाहिए। जिन कारणों से मनोमय कोश अनात्मा है, उन्हीं तर्कों के कारण विज्ञानमय कोश भी अनात्मा। कारणे सत्वमानंदमयो मोदादिवृत्तिभिः तत्कोशैस्तु तदात्म्यादात् आत्मा तन्मयो भवेत्। कारण शरीर में सत्वगुण
मोद आदि वृत्तियों के साथ मिलकर आनंदमय कोश कहलाता है। इन सब कोशों के साथ तादात्म्य करने के कारण आत्मा उनसे तन्मय हो जाता है। सत्व गुण की शुद्धता होने पर, इतना शुद्ध सत्व गुण होता रजतम मिश्रित नहीं है, वही माया कहलाती है। सत्व गुण की शुद्धता होने पर प्रकृति ही माया कहलाती है, और उसके मलिन होने पर अर्थात उसमें रजस और तमस मिश्रित हो जाने पर वही अविद्या कहलाती है। अविद्या ही कारण शरीर है। शुद्ध सत्व माया है, उसमें रज और तम मिल गया, एक आवरण हो गया तम से, और रज से विक्षेप हो गया। अविद्या ही कारण शरीर है। इस अविद्या रूप कारण शरीर में जब सत्वांश की अधिकता होती है, सत्व गुण जब अधिक होता है और रजस तमस दब जाते हैं, तो प्रसन्नता का अनुभव होता है। उसमें जब प्रसन्नता का अनुभव होता है तो उसमें मोद, उसमें प्रिय, मोद और प्रमोद, ये वृत्तियां उठती हैं। जब रज और तम दब जाता है, सत्व गुण उभर जाता है, सत्व गुण की अधिकता हो जाती है, तब रजस और तमस दब जाते हैं, तब जीव को प्रसन्नता का अनुभव होता है। और उसमें सबसे पहले प्रिय, फिर मोद, फिर प्रमोद। जिसको चाहते हैं, जिसको कारण शरीर में संस्कार था, उसकी चाहत हुई तो प्राप्त हो गया, तो प्रिय, अच्छा लगा। और जब वो अपने हाथ में आ गया, जब उसका प्रयोग किया तो मोद वृत्ति उत्पन्न हुई, और जब उसका पूरा भोग किया तो प्रमोद की वृत्ति उत्पन्न हुई। इस वस्तु के दर्शन से हम जिसको चाहते हैं उसको देखने मात्र से इसका साधन मिलेगा, प्रियता उत्पन्न होती है। और जब उसकी प्राप्ति करी, मिल गई, तो मोद वृत्ति उत्पन्न हुई, और जब उसका भोग किया तो प्रमोद। ये तीन आनंदमय पुरुष। अब देखो, ये क्रिया रोज होती है। इन वृत्तियों सहित मलिन सत्व आनंद में को समझना चाहिए। ये वृत्तियां हो सत्वगुण, किसी हमने जिस वस्तु को हम चाहते हैं वो हमारे सामने हुई, प्राप्त होने की संभावना हुई, ये तो अंतर में संस्कार जगह प्राप्त होने की संभावना बनी, तो उसी समय रज और तम दब गया, संभावना बनी तो प्रियता उत्पन्न हुई। प्रियता सत्व में उत्पन्न होती है, आत्मा का लक्षण है। और जब वो मिल गई तो बोध वृत्ति उत्पन्न हुई और सत्व आया, क्योंकि सत्व का लक्षण है ज्ञान, प्रकाश और आनंद है। और जब उसका भोग किया तो फिर प्रमोद की वृत्ति उत्पन्न हुई। इन वृत्तियों से ही जो मलिन सत्व आनंदमय को समझना चाहिए, ये विज्ञानमय कोश के अभ्यंतर है, क्योंकि ये विज्ञानमय कोश से भी अधिक सूक्ष्म है। आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह नित्य नहीं है, प्राकृत है और वृत्त्यात्मक है। वृत्ति की इसमें उत्पत्ति होती है। आत्मा नित्य है, दिव्य है और निर्वृत्त है, उसमें कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। आत्मा इन सब कोशों से अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। वो मलिन सत्व से में तादात्म्य कर आनंदमय, बुद्धि आदि से तादात्म्य कर विज्ञानमय, मन आदि से तादात्म्य कर मनोमय, प्राण आदि से तादात्म्य कर प्राणमय, स्थूल शरीर से तादात्म्य कर अन्नमय हुआ अनुभव साफ होता है। आत्मा और कोशों का तारतम्य अन्योन्याध्यास रूप है। तप्त लौह पिंड में अग्नि और लोहे का परस्पर तादात्म्य हो जाता है, और परस्पर अध्यास के कारण अग्नि लोहे का आकार धारण करते हुए लोहा अग्नि का ताप धारण करता हुआ प्रतीत होता है। वैसे ही आत्मा और कोशों के लक्षण भिन्न भिन्न होते हुए भी एक के लक्षण दूसरे पर आरोपित हुए प्रतीत होते हैं। यद्यपि यह स्थूल शरीर अनात्मा है, मैं यह शरीर नहीं हूँ, तो भी इसमें व्याप्त होकर इसके साथ तादात्म्य कर मैं इसी को अनुभव करता हूँ कि ये शरीर मैं हूँ। यह अनुभव भ्रांतिजन्य है। इसी के कारण मैं शरीर के रोगी दुर्बल आदि होने पर अपने को उसी की तरह समझकर दुखी होता हूँ। यद्यपि सत्य यह है
कि आत्मा या मैं सदा निर्विकार, सदा स्वस्थ आत्मा है। असंग होने के कारण शरीर के दोषों से आत्मा कभी प्रभावित नहीं होता, तो भी देहाभिमान की भ्रांति के कारण मुझे दुखी होना पड़ता है। यही समस्या सभी पुरुषों के साथ तादात्म्य करने से उत्पन्न हुई। हमारे समस्त दुखों और भयों का कारण यही भ्रांति है। इसीलिए भ्रांति को दूर करने का उपाय अगले श्लोक में आचार्य जी बता रहे हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं तत उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। अन्वय और व्यतिरेक द्वारा पंचकोशों का विवेक करके उनसे अपने आत्मा का उद्धार कर देने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पंचकोश और आत्मा की पृथकता श्रुति सिद्ध। इसके लिए तैत्तिरीय उपनिषद देखना चाहिए। तर्क द्वारा भी इन दोनों को से विभिन्न लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम अपने नित्य के अनुभव पर ध्यान देकर भी अपने आप को पंचकोश से अलग देख सकते हैं। इसमें अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया सहायक होती है। दो मिली जुली वस्तुओं को अलग करके देखने की प्रक्रिया, एक साथ दो वस्तुएं मिल गई, उनको अलग करके देखने की प्रक्रिया को ही अन्वय और व्यतिरेक प्रक्रिया कहते हैं। जिस वस्तु की सब में अनुवृत्ति हो, अर्थात वो उन सब में बार बार दिखाई दे, वो तो है अन्वय। और जिसकी व्यावृत्ति हो, अर्थात जो वस्तु सबके साथ न मिले, सबके साथ नहीं मिले, कभी कभी दिखाई दे, वो है व्यतिरेक। इन्हें हम उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ। जिस वस्तु की सब में अनुवृत्ति हो, अर्थात वो उन सब में बार बार दिखाई दे, उसे अन्वय कहते हैं। और जिसकी व्यावृत्ति हो, अर्थात जो वस्तु सबके साथ न मिले, उसे व्यतिरेक कहते हैं। इन्हें हम उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे 12, 13, 14, 15 इन संख्याओं में एक की अनुवृत्ति बार बार है, इसलिए उसे अन्वय कहते हैं। 2, 3, 4, 5 इसमें अनुवृत्ति एक की नहीं है, इसलिए ये व्यावृत्ति है, इसीलिए इन संख्याओं को व्यतिरेक कहते हैं। इसी प्रकार हमारे खाने की थाली में 2 प्रकार की दाल, 2 प्रकार की सब्जी, वो सब में नमक पड़ा है। नमक की तो सब में अनुवृत्ति है, और नमक के बिना कोई स्वाद समझ में नहीं। अनुवृत्ति होने के कारण नमक को तो अन्वय कहा जाएगा, और अरहर, मूंग, लौकी, पालक, आलू, टमाटर आदि की व्यावृत्ति होने के कारण उसको व्यतिरेक कहा जाएगा। तीसरा उदाहरण, मिट्टी के बने 3 पात्र हैं, घड़ा, सुराही और सकोरा। मिट्टी सब में अन्वय है, और 3 पृथक जो आकार है, घड़ा, सुराही, सकोरा, ये व्यतिरेक। ये है अन्वय और व्यतिरेक की प्रक्रिया। 2 मिली जुली चीजें हो, उन दोनों को अलग अलग करके देखने का, समझने का नाम अन्वय व्यतिरेक विधि कहते हैं। अन्वय व्यतिरेक की इस प्रक्रिया से अन्नमय आदि 5 कोशों से पृथक आत्मा को पहचाना जा सकता है। आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए आत्मा से ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म सच्चिदानंद है। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वांतर्यामी है। ईश्वर में 3 विशेषता है, और जीव में ज्ञान, क्रिया और शक्ति, ये 3 विशेषता है। वो सच्चिदानंद है और वही मैं। ऐसा अनुभव कर पुरुष मुक्त अनुभव करता है, उसे परम विश्राम और आनंद प्राप्त होता है। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यदमानमात्मनः
सोन्मयो व्यतिरेकस्त सोन्मयो व्यतिरेकस्तु तद्भाने अन्यावनवभासनम् तद्भाने अन्यानवभासनम् अभाने स्थूलदेहस्य अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः स्वप्ने यद्भानमात्मनः सोन्मयो व्यतिरेकः सोन्मयो व्यतिरेकः तद्भाने अन्यानवभासनम् तद्भाने अन्यानवभासनम् स्वप्नावस्था में स्थूल देह का अभान, स्वप्न अवस्था में स्थूल देह का भान नहीं होता। जब उसका भान ना होने पर जिस आत्मा का भान होता है वो अन्वय है। स्वप्न देह में स्थूल देह का भान नहीं होता। स्थूल देह का भान होने पर जिस आत्मा का भान होता है वो अन्वय है, और आत्मा का भान होते हुए भी अन्य स्थूल देह का भान होना व्यतिरेक है। आत्मा का भान है और फिर स्थूल देह का भान है, ये व्यतिरेक है। स्वप्नावस्था में स्थूल देह का भान होने पर जिस आत्मा का भान होता है वो तो अन्वय है, और आत्मा का भान होते हुए भी अन्य स्थूल देह का भान होना व्यतिरेक है। आत्मा का भान तो स्थूल देह जागृत अवस्था में भी है और स्वप्न अवस्था में भी है ना। हम ही तो है जो स्वप्न देख रहे हैं, हम ही जो ये देख रहे हैं। तो स्वप्न अवस्था में स्थूल देह का भान नहीं होता, ये तो व्यतिरेक है। आत्मा का भान है, और आत्मा का भान होते हुए भी स्थूल देह का अभान होता है, ये व्यतिरेक है। हो गया। यहाँ में व्यतिरेक की प्रक्रिया का प्रयोग कर स्थूल देह का अनात्मत्व सिद्ध करते हैं। जागृत अवस्था में आत्मा और पांचों कोष मिले जुले अनुभव में आते हैं, सब मिलाकर एक रूप में अपनी सत्ता प्रतीत होती है। स्वप्नावस्था में स्थूल देह अर्थात अन्नमय कोष का भान नहीं होता, फिर भी हम अपने आप का अनुभव तो करते हैं। उस अवस्था में हम अपने जिस रूप का अनुभव करते हैं उसका तो अन्वय है, और जिस स्थूल देह का अनुभव नहीं करते उसका व्यतिरेक है। इस प्रकार मैं और मेरा शरीर दो पृथक सत्ताएं विभक्त होकर अनुभव में आती हैं। स्थूल शरीर मेरे साथ सदा उपलब्ध नहीं रहता, इसलिए वो अवश्य ही अनात्मा है। स्वप्नावस्था में हम एक ही शरीर का अनुभव करते हैं, उसमें भी हाथ पैर आदि सबंग होते हैं, किंतु वह स्थूल शरीर से भिन्न है। स्वप्न लोक में हमारा स्थूल शरीर प्रवेश नहीं कर सकता। हम अपने सूक्ष्म शरीर में वहां जाते हैं। यदि स्वप्न में मैं किसी से लड़ाई कर लूं और वो मेरी टांग तोड़ दे तो मुझे वहां दुख होता है, किंतु जागने पर जब मैं अपने स्थूल शरीर की टांग को देखता हूँ तो मुझे सुरक्षित मिलती है, उसमें कोई टूट फूट या खरोच नहीं मिलती। इससे सिद्ध होता है कि स्वप्न में दिखाई देना सूक्ष्म शरीर और जागृत में अनुभव किया हुआ स्थूल शरीर पृथक पृथक है। सूक्ष्म शरीरधारी मैं स्वप्न में भी हूँ और मैं जागृत में भी हूँ, किंतु मुझसे अलग रहने वाला स्थूल शरीर जागृत में ही मिलता है, स्वप्न में नहीं मिलता। यदि स्थूल शरीर में ही मैं होता तो हर अवस्था में वो मुझसे अपृथक रहता। इस प्रकार विवेक विचार द्वारा स्थूल शरीर को अपने से भिन्न अनुभव कर उससे आत्मबुद्धि हटाई जा सकती। लिंगाभाने सुषुप्तौ स्यात् लिंगाभाने सुषुप्तौ स्यात् आत्मनो भानमन्वयः आत्मनो भानमन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्याभानमुच्यते। लिंगस्याभानमुच्यते। लिंगाभाने सुषुप्तौ स्यात् लिंगाभाने सुषुप्तौ स्यात् आत्मनो भानमन्वयः आत्मनो भानमन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्याभानमुच्यते। लिंगस्याभानमुच्यते। सुषुप्त में लिंग देह का भान नहीं होता, किंतु आत्मा का भान होता है। वो आत्मा का अन्वय है। आत्मा का भान होते हुए भी जो लिंग देह का भान होता है वो व्यतिरेक है। अब स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं की तुलना करें। स्वप्न में मैं हूँ और मेरा सूक्ष्म शरीर है। उस शरीर में कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, प्राण मन बुद्धि आदि सभी अनुभव में आते हैं।
उनका प्रयोग कर हम स्वप्न के सभी व्यक्ति और वस्तुएं देखते और उनके साथ व्यवहार करते हैं। इस शरीर में हमारा अहंग भाव भी होता है, वो मुझसे अभिन्न भाषित होता है, किंतु वो शरीर मैं नहीं हूँ, वो मुझसे पृथक है, अनात्मा है। सुषुप्त अवस्था में यह सिद्ध हो जाता है। सुषुप्त गहरी नींद की अवस्था है। जागृत अवस्था में स्मृति के द्वारा उसका ज्ञान होता है, याद आता है कि मैं अभी इतनी गहरी नींद में सोता रहा, स्वप्न भी नहीं दिखाई दिया, बड़ा सुख का अनुभव हुआ। सुषुप्त की इस अवस्था का अनुभव करने वाले की तुलना स्वप्न में दिखाई देने वाले सूक्ष्म शरीरधारी से करें तो देखेंगे कि मैं दोनों अवस्थाओं में स्थित होकर उनका अनुभव करता हूँ, किंतु स्वप्न में दिखाई देने वाला सूक्ष्म शरीर सुषुप्त में मेरे साथ नहीं आता है। इससे सिद्ध होता है कि सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ, वो मुझसे पृथक अनात्मा है। मैं तो केवल नानात्म के अभाव का सुख का अनुभव करने वाला हूँ। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर के साथ प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तीन कोशों का अनात्मत्व सिद्ध हो जाता है। तद विवेकात् विविक्ता कोशा प्राण मनोधिया देहि तत्र गुणावस्था वेद मात्रात् पृथक् कृताः तद विवेकात् विविक्ताः स्युः कोशाः प्राण मनोधिया देहि तत्र गुणावस्था वेद मात्रात् पृथक् कृताः उस लिंग देह के विवेक से प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोशों की पृथकता हो जाती है, क्योंकि उसमें वे तीनों कोश गुण की पृथक पृथक अवस्थाओं में भिन्न होते हैं। लिंग देह 17 अंगों से निर्मित है। इससे 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन बुद्धि की वृत्तियां हैं। गुणों के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। रजोगुण प्रधान प्राण और कर्मेंद्रिया हैं, वे एक वर्ग में आते हैं, उसे प्राणमय कोश कहते हैं। और रजस और सत्व मिश्रित मन और ज्ञानेंद्रिया हैं। मन कर्मेंद्रियों से कर्म कराता है, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान का ग्रहण करता है। इससे सिद्ध होता है कि उसमें सत्व और रजस दोनों गुण हैं। यह वर्ग मनोमय कोश कहलाता है। बुद्धि में सत्व गुण अधिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें ज्ञान और प्रकाश अधिक है। उसके द्वारा वस्तु का स्पष्ट और निश्चित ज्ञान होता है, इसलिए बुद्धि के सत्व गुण प्रधानता उसे तीसरे वर्ग में स्थापित कर देती है। इसे विज्ञान में कोश कहते हैं। अतः ये तीनों कोश एक साथ लिंग शरीर कहलाते हैं। यद्यपि यह प्रसंग पंचकोश विवेक का है, किंतु अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया अपनाते समय जब हम स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं की तुलना करते हैं तो स्वप्न से सुषुप्त में जाते ही हमसे लिंग देह पृथक हो जाता है। हम सुषुप्त में केवल कारण शरीरधारी रह जाते हैं। अतः लिंग देह से छुटकारा पाते ही हम प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में कोशों से भी पृथक हो जाते हैं। हमें इन तीनों कोशों से एक एक कर अपने को अलग नहीं करना पड़ता, वो सब प्रक्रिया अपने आप, और फिर हम उन्हीं कोशों में आ जाते हैं। उस कोश में कोई दूसरा नहीं आ सकता। क्या अद्भुत है! इसका तात्पर्य यह नहीं है कि तीनों कोशों का पृथक अविधान व्यर्थ है। युक्ति के द्वारा जब हम अपने को अनात्म तत्वों से पृथक करने का प्रयास करते हैं तो आत्मा और अनात्मा के लक्षणों पर विचार आवश्यक होता है। उस समय हम देखते हैं कि प्राणमय आदि कोश रजोगुण आदि प्राकृत तत्वों से निर्मित और विकारी है। ये आत्मा के लक्षणों से विपरीत लक्षण है। अतः इन कोशों को आत्मा समझना संगत है। पिछले श्लोकों में प्राणमय आदि कोशों का निरूपण करते समय हम आत्मा अनात्मा का तर्कीय विचार विस्तार के साथ कर चुके हैं। अब आनंदमय कोश से आत्मा की भिन्नता का विचार करते हैं। सुषुप्त भाने भानम तु समाधावात्मनोन्वयः व्यतिरेकस्त्वभाने व्यतिरेकस्त्वात्मभाने
सुषुप्त नवम भाषणम। समाधि में, समाधि अवस्था में सुषुप्ति का भी अभान, सुषुप्ति अवस्था का अभान, उसका भी भान नहीं होता। और आत्मा का भान अन्वय है। समाधि में जब कोई जाता है तो सुषुप्ति अवस्था का भान, उसका अनुभव नहीं होता, पर आत्मा का भान होता है। और आत्मा का भान जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में और समाधि अवस्था में, ये भान तो अन्वय है। और आत्मा का भान होने पर सुषुप्ति का भान ना होना, ये व्यतिरेक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जीव की 3 अवस्थाएं। इन अवस्थाओं में उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। समाधि चौथी अवस्था है। इसमें जीव अनात्मा के सभी आवरणों से पृथक होकर अपने सत्स्वरूप का अनुभव करता है। यह आत्मज्ञान की अवस्था है, जीव की नहीं। इसका विस्तृत वर्णन श्लोक 55 में आगे किया जाएगा। संक्षेप में यह समझ लें कि जब हम ज्ञाता ज्ञेय से भेद रहित अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का स्वतः अनुभव करते हैं तो इसे समाधि कहते हैं। इस समाधि की सुषुप्ति से अगर तुलना करें तो देखेंगे सुषुप्ति में होने वाले अज्ञान का स्फुरण समाधि में नहीं होता। इसलिए अज्ञान भी अनात्मा है, अज्ञान भी हमसे भिन्न है। इससे पृथक शुद्ध चैतन्य आत्मा है। अब इसके साथ किसी अनात्म तत्व का आवरण नहीं रहा। आत्मा का ज्ञान अज्ञान से आवृत है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। गीता के 5वें अध्याय का 15वां है। यह ज्ञान ही कारण शरीर है जिसका अनुभव सुषुप्ति अवस्था में करते हैं। इससे पृथक सत्स्वरूप का अनुभव केवल समाधि या तुरीयावस्था में ही हो सकता है। इससे समाधि प्राप्त करने की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन आगे किया जाएगा। अभी ये बताते हैं कि अन्वय व्यतिरेक से प्राप्त शुद्ध आत्मा ही ब्रह्म है। जैसे यथा मुञ्जादृशि कैव महात्मा युक्त्या समुद्धृतः, महात्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीरतितयादधीरै परम ब्रह्मैव जायते। जैसे मुंज से सीख निकाली जाती है वैसे ही धीर पुरुष 3 शरीरों से युक्ति पूर्वक आत्मा का उद्धार करे। इससे वो पर ब्रह्म ही हो जाता है। मूंज एक प्रकार की लंबी पतरी वाली घास होती है। इसकी पत्तियां रस्सी बनाने के काम आती हैं और इसकी पत्तियों के बीच से मिलने वाली इशिका से झाड़ू, पंखे आदि बनाए जाते हैं। इशिका माने सीख निकालने के लिए उसके ऊपर चढ़े पत्तियों के आवरण हटाने पड़ते हैं। इसी प्रकार आत्मा का निरुपाधिक रूप प्राप्त करने के लिए उसे आवृत करने वाले पंचकोशों को अन्वय व्यतिरेक के विवेक से दूर करना पड़ता है। धीर, धीर कहकर यह सूचित किया गया कि मंद बुद्धि के लोग उतावलेपन में 3 शरीरों से पृथक शुद्ध आत्म तत्व की खोज नहीं कर सकते। मंद बुद्धियों के लिए ये ज्ञान सत्वगुण प्रधान, सत्वगुण से संपन्न एकाग्र और शांत बुद्धि ही अत्यधिक सूक्ष्म दिव्य आत्मा का अनुभव कर सकती, पा सकती। आत्मा ही परब्रह्म है। यह ज्ञान श्रुतियों के महावाक्यों से होता है। अगले श्लोक में आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया जाएगा। यह हम लोग कल सुनेंगे।
शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ, ये व्यर्थ न जाने पाए, ये व्यर्थ न जाने पाए। निज को निर्दोष बनाओ, निज को निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये। सत्संगति से गति मिलती, सत्संगति से गति मिलती, इत कर्म इत इत कर पुनीत मति मिलती, सद्गुरु विवेक जाता, सद्गुरु विवेक मिल जाता। इसको न कहीं ठुकराओ, इसको न कहीं ठुकराओ, ये व्यर्थ न जाने पाए, ये व्यर्थ न जाने पाए। जिसको निर्दोष बनाओ, इसको निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये। दुख से न डरो जीवन में, दुख से न डरो जीवन में, प्रभु का आश्रय धर मन में, प्रभु का आश्रय धर मन में, जो कर न सके अब तक, जो कर न सकेंगे अब तक, वो भी करके दिखलाओ, वो भी करके दिखलाओ, शुभ अवसर है शुभ अवसर है तो ये। जग के इन संयोगों में, जग के इन संयोगों में, तुम रमो न प्रिय भोगों में, तुम रमो न प्रिय भोगों में, सज कर योगता भय अब, सज कर वियोग का भय अब। नित योग गीत तुम गाओ, गीत योग गीत तुम गाओ, ये व्यर्थ न जाने पाए, ये व्यर्थ न जाने पाए। निज को निर्दोष बनाओ, निज को निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है शुभ अवसर है तो ये। अपने
स्वयं में ठहरो। तुम परमानंद बनाओ, तुम परमानंद बनाओ। शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये है। जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ। यह व्यर्थ न जाने पाए, यह व्यर्थ न जाने पाए। निज को निर्दोष बनाओ, निज को निर्दोष बनाओ। शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है जो यहाँ प्रभु शब्द आया, प्रभु का अर्थ होता है आत्मा। कहीं जाना नहीं है, कुछ नया होना नहीं है, कुछ पाना या खोना भी नहीं है। हम जैसे हैं ऐसे ही अपने को जान और पहचान लेना है। अपने में ठहरने से आसक्ति समाप्त होती है। आसक्ति में दुख है, अनासक्ति में आनंद है। विज्ञान में कोश में जागृत रहने पर आनंद की झलक आती है। मनोमय कोश में सुख की प्रतीति होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्योर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः ॐ सः जूरौ ॐ साधुः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।